इंटरनेशनल बिजनेस प्रोफेशनल काउंसिल की जानिब से इस्लामी दुनिया के हीरो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मरहूम को खिराज अकीदत पेश करने के लिए ईस्ट लंदन में एक तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें IBPC के ओहदेदारान के साथ साथ दीगर सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को ज़बरदस्त अल्फाज में खिराज अकीदत पेश किया गया और उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ की गई। तफसीलात ईस्ट लंदन से सलीम साबरी की इस रिपोर्ट में। सरकार की बातें सुना, सैयदे अबरार की बातें सुना। लंदन में इंटरनेशनल बिजनेस प्रोफेशनल कारपोरेशन की जानिब से मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मरहूम को खराज अकीदत पेश करने के लिए एक तकरीब का इनेकाद किया गया। IBPC के चेयरमैन रिजवान सुलहरिया की ज़ेर सदारत होने वाली इस ताज़ियती तकरीब में सियासी, समाजी, कारोबारी और मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस ताज़ियती तकरीब में जनरल सेक्रेटरी आसिम यूसुफ, सीनियर वाइस चेयरमैन आमिर खान, चेयरमैन इंटरनेशनल लॉयर्स क्लब UK अफजाल चौधरी, फ्री स्पीच फोरम के चेयरमैन राजा ज़ीशान, पाकिस्तान प्रेस क्लब UK के सदर मुबीन चौधरी और OBE मुश्ताक लशारी ने खसूसी तौर पर शिरकत की। शुरका ने अपने खिताब में कहा कि पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने और उसका दफा नाकाबिले तस्हीर बनाने में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का इंतहाई अहम किरदार है। उन्होंने पाकिस्तान के दफा को नाकाबिले तस्हीर करने के लिए दिन रात मेहनत की। आखिर 28 मई 1998 को उनको अपनी मेहनत का फल मिल गया और दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान पहली इस्लामी एटमी कुव्वत बनकर उभरा। जिन्होंने इस बात की परवाह भी नहीं की, पाकिस्तान के सेब के लिए, पाकिस्तान के मफाद के लिए एक ना करदा गुनाह का अपने साथ इल्ज़ाम दिया। इस पे हर बंदे की नाराज़गी आपके साथ। खुश होने वाले बहुत थोड़े हैं, लेकिन नाराज़ होने वाले बेशुमार हैं। और किसी ने कहना कि खाना ठंडा था, किसी ने कहना कि बोटियाँ कम थी, किसी ने कहना शोरबा ज़्यादा। क्या उन्होंने अपना काफ़ी कीमती वक्त डॉक्टर कदीर खान साहब को दिया और बेसिकली ये जैसे आसिम भाई ने कहा है कि डॉक्टर कदीर खान के नाम हमने ये जो आज ट्रिब्यूट कर रहे हैं, तो ये हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है, चाहे वो पाकिस्तान में 22 करोड़ अवाम है या 2 मिलियन यहाँ पे। मुकर्रीन का कहना था कि मोहसिन पाकिस्तान ने अपनी पूरी ज़िंदगी अर्ज़ पाकिस्तान पर वार दी। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हमारा कीमती सरमाया थे, उनकी कमी हमेशा महसूस की जाएगी, उनकी मुल्क के लिए खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। आज हम उनको ट्रिब्यूट करने के लिए यहाँ अगर इकट्ठे हुए हैं, तो अगर हम उनकी जो कुछ उनके बारे में कन्फ्लिक्ट थे उनको अगर हम ना ही डिस्कस करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। प्लीज़ इन लोगों के बारे में बताएं, ऐसी महफिलों में लेके आएँ ताकि उनको पता चले कि हमारे कंट्री में ऐसे लोग भी हैं और इतनी इम्पोर्टेंट क्या कहते हैं काबिलियत रखते हैं, शख्सियत है, काबिलियत रखते हैं। एक जालिम और जाबर डिक्टेटर ने 2004 में उसे पाबंद सलासल किया था, तो हम अपने हीरो के लिए निकल तो सकते थे, निकलते ना सड़कों पे। ये चोर चक्के जो सियासतदान हैं, इनके पीछे अगर निकलते हैं तो अपने हीरो के लिए क्यों नहीं निकल सकते थे? लेकिन हम सोई हुई कौम की तरह सोए रहे। ओवरसीज में रहते हुए, जिस तरह उन्होंने भी कहा है कि हम लोग ओवरसीज में रहते हुए, इनके हिसाब से मेरा अपना नज़रिया ये है कि इनकी एक स्टैचू इनके लिए हम लोग ओवरसीज में ज़रूर बनाएं। एक स्टैचू बनाए जिसके ऊपर हम लोग यहाँ के ऊपर भी, जिस तरह बड़े बड़े जगहों के ऊपर स्टैचू होते हैं जो बड़ी बड़ी शख्सियात के लिए होते हैं, हम लोग सब लोग मिलके अब्दुल कदीर खान साहब के नाम से एक स्टैचू बनाएं और पूरे वर्ल्ड को ये दिखाएं कि ही इज़ आवर हीरो। चेयरमैन इंटरनेशनल बिजनेस प्रोफेशनल काउंसिल रिजवान सुलहरिया ने कहा कि आज की इस तकरीब का मकसद अपने हीरो को खराज अकीदत पेश करना था। उनकी याद में हर साल तकरीब मुनक्किद की जाएगी और अवार्ड भी दिए जाएंगे। आज का जो प्रोग्राम था, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि जो हमारे कौमी हीरोज़ हैं, जिनको वो ड्यू रिस्पेक्ट नहीं दी गई, उनको एक ट्रिब्यूट पेश किया जा सके, उनको याद रखा जा सके और उनके नाम पे हम हर साल अब एक इवेंट भी करेंगे और बाकायदा IBPC जो है उस पर एक अवार्ड भी जो है वो अनाउंस करेगी, जो डॉक्टर AQ खान के हवाले से होगा, जो साइंटिस्ट हैं पाकिस्तानी और जो साइंस के हवाले से अपनी आला कारकर्दगी दिखा रहे हैं, उसके हवाले से वो ज़रूर देंगे। जनरल सेक्रेटरी आसिम यूसुफ ने कहा कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने पाकिस्तान के दफा को नाकाबिले तस्हीर बनाया। उनकी याद में आज तकरीब का अहतमाम किया गया है। जो हमारे हीरो हैं जिन्होंने पाकिस्तान के जो है दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया और पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, उनकी याद और उनको एज ए हीरो, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, जो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान है वो हमारे हीरो हैं, वो हमेशा हमारे दिलों में ज़िंदा रहेंगे। और मैं समझता हूँ कि जो कौमें अपने हीरोज़ को
याद नहीं करती, वो कौमें बर्बाद हो जाती हैं। मुश्ताक लाशारी ने कहा कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने हमारी कौम की इतनी मेहनत की है कि वो हमेशा हमारे हीरो थे, हीरो हैं और रहेंगे। एटमी कुव्वत से सिर्फ एटम बम ही नहीं बनता बल्कि ये बिजली और दीगर टेक्नोलॉजी के मैदानों में भी इस्तेमाल होती है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की जो खिदमात हैं वो पाकिस्तान के लिए बड़ी अहम है, चूँकि पाकिस्तान को एक ऐसी कुव्वत बनाया उन्होंने। और ये न्यूक्लियर को आप सिर्फ ये ना समझे कि ये सिर्फ एटम बम के लिए इस्तेमाल होता है, ये बिजली घर बनाने के लिए, ये टेक्नोलॉजी का आगे लेने के लिए, साइंस की तरक्की के लिए भी है। और मैं समझता हूँ कि अब्दुल कदीर खान जो है उन्होंने पाकिस्तान की और पाकिस्तानी कौम की इतनी खिदमत की है कि वो हमारे हीरो हैं और हीरो रहेंगे। वाइस चेयरमैन इंटरनेशनल बिजनेस प्रोफेशनल कॉरपोरेशन आमिर खान ने कहा कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ना सिर्फ हमारे कौमी हीरो थे बल्कि वो आलम इस्लाम के भी हीरो थे। आज की इस तकरीब का मकसद उनको खराजे अकीदत पेश करना था। हमने डॉक्टर ए क्यू खान के लिए जो ये महफिल सजाई है, जो हमारे कौमी हीरो थे, IBPC के प्लेटफार्म से जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। वो हमारे कौमी नहीं इस्लाम के हीरो थे और जब वो ज़िंदा थे इस तरह कदर की जाती तो ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन फिर भी हमारे दिलों में ज़िंदा है। और हीरो की कदर की जाए, पाकिस्तान के लिए उनके बहुत एहसान है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर छोटा छोटा पाकिस्तान के लिए काम करें तो हमें भी फ़ख्र होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। बाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तकरीब के शुरका ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को शानदार अल्फाज में खराजे अकीदत भी पेश किया। मैं समझता हूँ ये एक छोटी सी एक कोशिश की गई है, मगर चाहिए तो ये था कि उनके शजान शान उनको हम खराज तहसीन पेश करते, मगर ऐसा नहीं हो सका। मगर दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। हमें अपने पाकिस्तानी हीरोज़ की कदर करनी चाहिए। मैं एज अ सेकंड जनरेशन पाकिस्तानी इनके बारे में बहुत कम जानती हूँ, बट इस महफिल में आकर मुझे बहुत मालूमात मिली हमारे पाकिस्तानी हीरोज़ के बारे में, और मैं शुक्रगुज़ारती हूँ ऐसी महफिलों के बारे में जो हमें एजुकेट करती है हमारे हीरोज़ के बारे में। जैसा कि आज हम IBPC के ज़रिए तमाम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को ट्राइब्यूट पेश करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मेरी दुआ है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब का नाम रहती दुनिया तक कायम रहेगा। आखिर में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की मगफिरत के लिए खसूसी दुआ मांगी गई। चीफ कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बराए ओवरसीज़ बैरिस्टर अमजद की जानिब से 12 अक्टूबर को यौम स्याह के तौर पर मनाने के लिए वस्ती लंदन में एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें नून लीग बरतानिया के सदर जुबैर गुल, बरतानिया लीगल विंग के लिए नामजद सदर अल नसर चौधरी, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी इकबाल सिंधु, सदर यूथ विंग अंजुम चौधरी समेत लीगी रहनुमाओं ने शिरकत की। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ यू के गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। 12 अक्टूबर 1999 को यौम स्याह के तौर पर मनाने के लिए मुस्लिम लीग नून के चीफ कोऑर्डिनेटर बराए ओवरसीज बैरिस्टर अमजद मलिक की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में नून लीग बरतानिया लीगल विंग के नए नामजद सदर अंसर महमूद एडवोकेट को लीगी रहनुमा इसहाक डार की जानिब से नामजदगी पर मुबारकबाद भी पेश की गई। तकरीब सेंट्रल लंदन के इलाके के मुमताज रेस्टोरेंट में हुई। इस मौके पर बैरिस्टर अमजद मलिक का कहना था कि तकरीब का मकसद एक तरफ मुल्क में जमहूरी इक़्तिदार को परवान चढ़ाने के लिए कोशिशें करने वाले कारकुनों को खराज तहसीन पेश करना था, तो दूसरी जानिब 12 अक्टूबर को मुंतखब हुकूमत के खिलाफ शब खून मारने वाली सोच की मजम्मत करना भी था। बैरिस्टर अमजद मलिक का कहना था कि बांग्लादेश का ₹2 बराबर हो गया है, लेकिन अगर 12 अक्टूबर फिर आई तो ये मजीद पस्ती में जाएंगे। मुल्क किसी भी तरह दोबारा ऐसी सूरत हाल का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आज का थीम 12 अक्टूबर था क्योंकि ये महीना है। मेरे ख्याल में 12 अक्टूबर जो है ये हमें बांग्लादेश को अगर हम देखें तो हमें बावर करवाता है कि उनका 1% हमारे ₹2 हैं उस पर, और ये 12 अक्टूबर का माइंड सेट है जो अगर हमने चेंज ना किया तो ये 2% से भी आगे चला जाएगा। तकरीब से मुस्लिम लीग नून बरतानिया के सदर जुबैर गुल ने खिताब करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून कभी भी गैर जमहूरी सोच के सामने घुटने नहीं टेकेगी। अब पहले से भी ज्यादा ताकत से मुस्लिम लीग नून दोबारा इक़्तिदार में आकर महरूम तबके को इंसाफ फराहम करेगी। जिस तरह के हालात चल रहे हैं पाकिस्तान में, जिस तरह आप देख रहे हैं कि जो हालात पैदा हो गए हैं, खलाई मखलूक और जन्नाती मखलूक आमने सामने आ गई है, उसके ऊपर ही बात हो रही है कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का आने वाला वक्त जो है, आने वाला जो इलेक्शन है और आने वाली हुकूमत जो है, उसके लिए पूरा मेरे कायद का बयानी है कि दोबारा कोई जुर्रत ना कर सके कि एक जमहूरी हुकूमत के ऊपर कोई शब खून मारने की, और उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। अब उनको भी कटहरे में आना चाहिए जिन्होंने पाकिस्तान
पाकिस्तान को इन हालात पे पहुँचाया। नून लीग बरतानिया लीगल विंग के नामजद सदर अंसर महमूद, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन इकबाल सिंधु ने कहा कि मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का नाम है और जिन लोगों ने नवाज शरीफ को सियासत से आउट करने की कोशिश की वो सब आउट हो चुके हैं। मौजूदा हुक्मरानों का हाल भी माजी के डिक्टेटर्स जैसा होगा। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हम 70-72 साल हो गए हैं उस मुल्क को बने हुए, अभी तक हम हर 4-6 साल बाद पाकिस्तान में एक 12 अक्टूबर आ जाता है। मैं कहता हूँ खुदा रहा उस मुल्क को सिर्फ एक चांस दें कि जो एक जमहूरी गवर्नमेंट आती है उसके 5 साल पूरे होके उसको डिलीवर करें अगली गवर्नमेंट। अगर वो डिलीवर नहीं करेंगे, लेट्स द पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसाइड कि ये नायल हैं, ये फेल्ड गवर्नमेंट है, हम दूसरी पार्टी को लेके आए। सीनियर नायब सदर शकूर खान, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल शाहिद रफीक अवान, नायब सदर फैसल अवान, यूथ विंग सदर अंजम चौधरी, इमरान सईद, राशिद हाशमी, शकील खान और दीगर शख्सियात ने भी तकरीब से खिताब किया और 12 अक्टूबर को मुंतखब हुकूमत को गिराने की पुरजोर मजम्मत की। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ जितने भी हमारे न्यू अपॉइंटीज़ हैं, अमजद मलिक साहब हैं, अंसर चौधरी साहब हैं और उसके साथ साथ ज़ुबैर गुल साहब जो तकरीबन 3.5 साल की एग्ज़ाइल काट के पाकिस्तान से यहाँ पे आए हैं दुबई में रहते हुए, तो उनको भी हम लोग खुशामदीद कहते हैं। और इसमें यहाँ पे 12 अक्टूबर के हवाले से मैं एक बात कहूँगा कि जिस तरह हमारे कायद के ऊपर मज़ालिम ढाए गए, जो उनके साथ मुश्किलात जो उनका जो किया गया है, वो अगर वो पाकिस्तान में वो ये सीरीज़ ना हो तो पाकिस्तान इस टाइम बहुत तरक्की कर चुका था। 12 अक्टूबर के बारे में ये है कि जी मुशर्रफ दौर में जो ये आमराना मामलात हुए और उसका देख ले तसलसल अभी तक चल रहा है और अभी तक जो लोग परेशान हैं, दिन पर दिन महंगाई हो रही है और इंशाअल्लाह ताला कायद मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 3 दफ़ा पहले भी वज़ीर आज़म बने और इंशाअल्लाह चौथी दफ़ा भी इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म बने। हालिया 12 अक्टूबर गुजरी 3-4 दिन हुए, उसका भी थीम था, उसके बारे में भी बात हुई कि किस तरह इस मुल्क पर आमरीत के साए छाए रहे। 12 अक्टूबर जैसे दिन आते रहे, आज गरीब रुलता रहा और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सूरत में मसीहा आते रहे तो पाकिस्तान तरक्की करता रहा। पाकिस्तान में जिस तरह की महंगाई है, जिस तरह की बेरोज़गारी है, जिस तरह की बेड गवर्नेंस है, तो आज सारी अवाम मैं समझता हूँ परेशान है और जिस तरह का माइंड सेट हमारे अदारों का है, इसकी वजह से मैं समझता हूँ कि मुल्क में तरक्की और खुशहाली नहीं हो सकता। और पाकिस्तान को अगर कामयाब करना है तो मैं समझता हूँ जब तक सही नुमाइंदों को, मुंतखब नुमाइंदों को इक़्तिदार नहीं दिया जाएगा उस वक्त तक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। तकरीब में पाकिस्तान से आए सीनियर कानूनदान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट चौधरी रमज़ान भी खास तौर पर शरीक हुए, जिन्हें बैरिस्टर अमजद मलिक ने अपनी किताब का तोहफा पेश किया। जबकि तकरीब के इख्तिताम पर मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर MNA परवेज़ मलिक, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और आज़ाद कश्मीर के साबिक सदर सरदार सिकंदर हयात के इसाल सवाब के लिए दुआ भी मांगी गई। गुलाम हुसैन अवान, ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़ UK। स्कॉटलैंड के शहर डनफरमिलियन के इस्लामिक सेंटर में मुसलमान बच्चों और ख़वातीन ने खूबसूरत अंदाज में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशियाँ मनाईं। बच्चों और ख़वातीन ने मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में दीगर मज़ाहब के मानने वालों में फूल और गुब्बारे तकसीम किए, सलामती के पैगाम पर मुश्तमिल कार्ड पेश किए। गैर मुस्लिमों ने मोहब्बत और सलामी के इस अंदाज को बेहद पसंद किया। तफसीलात के लिए देखते हैं खालिद परवेज़ चौधरी की ये खूबसूरत रिपोर्ट। बरतानिया के साथ साथ स्कॉटलैंड में भी मुसलमान कम्युनिटी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर खुशियां मनाने में मसरूफ़ हैं। कहीं महाफिल का इनेकाद किया जा रहा है तो कहीं जुलूस निकाल कर नबी आखिरुज़्ज़मां से मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है। स्कॉटलैंड के शहर डनफरमिलियन में मुस्लिम ख़वातीन और बच्चों ने सरकार की आमद का खूबसूरत अंदाज में जश्न मनाया। डनफरमिलियन इस्लामिक सेंटर की तरफ से बच्चों और ख़वातीन ने दूसरे मज़ाहिब के लोगों को फूल और गुब्बारे और कार्ड पेश किए। मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चों और ख़वातीन के इस खूबसूरत अंदाज मोहब्बत को गैर मुस्लिमों ने बेहद सराहा। इस खूबसूरत कोशिश का मकसद दूसरे मज़ाहिब के लोगों में हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत भाईचारे के पैगाम को फैलाना था। बच्चे मोहब्बत भरे तोहफ़े पाकर बेहद खुश दिखाई दिए। Today we're giving out roses and sweets to children. This is the month that our Prophet was born in, and he wants us to show kindness and generosity. Today we're giving out roses and sweets because this is the month that the Prophet Muhammad was born in. इस्लामिक सेंटर की ख़वातीन रज़ाकारों ने इस्लामती की इस मुहिम के पैगाम को कुछ यूँ वाज़े किया। हमारे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो टीचिंग्स दी हैं, जो हमें दर्स दिया है कि लोगों के साथ काइंड हो और लोगों से अच्छी तरह पेश आओ, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करो और खुशियाँ फैलाओ। हमने वो करने की कोशिश की है और हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और सब लोग बहुत अप्रिशिएट किया, सब ने बहुत खुश हुए। आज हमने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में गैर मुस्लिमों के दरमियान हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत के पैगाम को आम किया। हमने उन्हें बताया
कि किस तरह नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अमन और मोहब्बत का दर्स लेकर आए पूरी दुनिया में आम करने के लिए, और हमने ख़ास तौर पर अपने बच्चों को हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिलाद बनाने का यह तरीक़ा सिखाया कि दूसरों में मोहब्बत को आम किया जाए. On the message of peace from our Prophet, just to say that we've had bad press recently, but we just wanted to let the people of Dunfermline know that we're all about unity and love and spreading peace amongst the communities. Today we are celebrating the life of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and Rabi al-Awwal, because this is the month that he was born. So everywhere, all over UK, we do Maulid in the city. It's taking place in every city all over UK. So what we're basically doing is we're giving out, in his name, we're giving out roses, and we're giving out sweetie bags with balloons attached for children, because Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam believed in charity and giving things to people. आज हम डनफर्मलिन के किंग्स गेट सेंटर में आए हुए हैं बच्चों को लेके. मस्जिद के जो बच्चे हैं पढ़ते हैं हमारे बच्चे क्लासेस में, और हम यहाँ जश्न ईद मिलाद नबी के सिलसिले में आए हैं. और बच्चों ने आज माशाल्लाह इधर रोजेज़ तकसीम किए हैं, बलून्स तकसीम किए हैं, स्वीट्स वगैरह भी तकसीम किए हैं. खूबसूरत इवेंट में बच्चों और ख़वातीन ने भरपूर शिरकत की और पुरजोश अंदाज में लोगों में तोहफ़ तकसीम किए. डनफर्मलिन इस्लामिक सेंटर के ज़रिए तमाम आज एक स्मॉल गैदरिंग की गई जिसमें बच्चों और ख़वातीन ने शिरकत की. इसका मकसद था कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहब्बत का पैगाम लोगों को सुनाना, और इस मौका पर लोगों को फूल और कार्ड पेश किए गए. खालिद परवेज़, 92 न्यूज़, डनफर्मलिन, स्कॉटलैंड. जर्मनी में मुकीम मारूफ पाकिस्तानी सहाफ़ी और अदीब नुमाइंदा 92 न्यूज़ जर्मनी मिर्ज़ा रोहेल बेग की तसनीफ़ कालम कहानी की तकरीब पजीराई जर्मनी के शहर के एक मकामी रेस्टोरेंट में मुनाकिद की गई. तकरीब की मेज़बानी मारूफ सियासी और समाजी रहनुमा राना साकिब खालिद ने की. मज़ीद तफसीलात मिर्ज़ा रोहेल बेग की इस रिपोर्ट में. तकरीब की निज़ामत के फ़राइज़ सैयद असद अली शाह ने अदा किए. राना साकिब मिर्ज़ा रोहेल बेग का तारुफ कराते हुए कहा कि एक हक गो सहाफ़ी और लिखारी आज हमारे दरमियान मौजूद है. तकरीब के मेहमान खसूसी द लिंके पार्टी कम्युनिटीज़ के डेप्यूटी ग्रुप चेयरमैन यॉर्ग होमल थे. मुसन्निफ़ मिर्ज़ा रोहेल बेग ने मेज़बान और शुरका का शुक्रिया अदा करते हुए कहा था कि किताब को अहले इल्म और दानिश का हथियार माना जाता है जिसकी ताकत किसी भी बंदूक या बारूदी मवाद से ज़्यादा होती है. मेज़बान राना साकिब खालिद ने किताब पर अपने तासुरात का इजहार करते हुए कहा कि मैं किताब के मुसन्निफ मिर्ज़ा रोहेल बेग का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने कौमी ज़बान उर्दू को दियार खैर में फ़रोग देने के लिए किताब की सूरत में अहम किरदार अदा किया. सैयद असद अली शाह ने मिर्ज़ा रोहेल बेग को किताब की इशाअत पर मुबारकबाद देते हुए कहना था कि कॉलम कहानी पाक जर्मनी ताल्लुकात उर्दू के फ़रोग और सकाफत के हवाले से एक कामयाब किताब साबित होगी. ये ख़ासकर तकरीब जो हो रही है कॉलम कहानी किताब के बारे में हो रही है जो कि हमारे एक बहुत ही अजीज़ डॉटमुंड से मिर्ज़ा बेग साहब ने जो है कि लिखी है, रोहेल बेग साहब ने. और आज उस तकरीब के बुक लॉन्च होने के बाद उसकी एक तकरीब रखी गई है जो कि राना साकिब साहब ने ड्रेस्टन से जो है कि रखी है. हम कैबिनेट्स में मौजूद हैं. उसमें मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ बहुत ज़्यादा रोहेल बेग साहब को, और मैं उनकी इन खिदमात को भी सराहता हूँ कि एक दियार गैर में रहते हुए अपनी ज़ुबान को, अपनी तहजीब कल्चर को दिखाते हुए लिख के. सबसे पहले मैं मिर्ज़ा साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि जिन्होंने इधर जर्मनी में रह के मेरी कौमी ज़बान को मुतारफ़ करवाया और हमारे इधर जितने भी रहने वाले हैं उनको किताबें पेश की क्योंकि वो पढ़ें और जान सकें अपनी उर्दू ज़बान को और भी नज़दीकी से देख सकें. Ich finde das Buch interessant. Ich finde es interessant, dass man die Kolumnen schreibt und versucht, von diesem Land zu lernen. Das finde ich einen sehr guten Weg und ich bin der Auffassung, diese partnerschaftliche Geschichte wird unseren beiden Ländern gut tun, dass man genau lernt. मैं अपनी किताब कालम कहानी की यहाँ कैबिनेट्स में तकरीब पजीराई के हवाले से राना साकिब खालिद साहब का तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने इसकी यहाँ पे तकरीब पजीराई इनेकाद किया है. मैं समझता हूँ कि किताब को अहले इल्म अदब का हथियार माना जाता है जिसकी ताकत किसी भी बंदूक या बारूदी मवाद से ज़्यादा होती है. नौजवानों को इल्म की दौलत से फैज़याब करने में जो किरदार किताब अदा करती है उसका अहाता इंतहाई मुश्किल काम है. मेरी तरफ से मिर्ज़ा रोहेल बेग को बहुत बहुत मुबारक हो जिन्होंने ये बुक लिखी है और ये बहुत अच्छी बुक है. इसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज है जो हमारे लिए पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है. इसको ज़रूर पढ़ें. ये मिर्ज़ा रोहेल साहब डॉर्टमुंड से तशरीफ़ लाए हैं जिन्होंने ये किताब लिखी. ये मैंने पढ़ी है. ये मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ. मुझे बहुत अच्छी लगी. बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ मिर्ज़ा रोहेल बेग साहब को जिन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत किताब लिखी
ख़ास कर हम मुहाजिरीन के लिए यहाँ पे जर्मन के कल्चर, यहाँ के सेटअप, कानून के मुतालिक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है इसमें, और ये बहुत ही अच्छी किताब है। जो डॉर्टमंड से मिर्ज़ा रोहेल बेग साहब आए हैं, हम इनका बहुत शुक्रगुजार हैं जो इन्होंने कॉलम कहानी लिखी है इस मौजू पर। हम कैबिनेट्स वाले इनको बहुत शुक्रगुजार करते हैं और फ़ख्र महसूस है, हमें बहुत ज़्यादा फ़ख्र है, इन्होंने इतना हमारे लिए किया है। हम मशकूर हैं मिर्ज़ा रोहेल बेग साहब के कि इन्होंने जर्मनी में रहकर उर्दू ज़बान हमें मतारफ़ करवाई और उर्दू ज़बान में इन्होंने एक किताब लिखी कि हम दिल की अथाह गहराइयों से इन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। दी लिंके पार्टी कमेंटेस के डेप्यूटी चेयरमैन योरग होमल ने कहा कि कॉलम कहानी मुझे बहुत दिलचस्प लगी है। ये किताब जर्मनी के निज़ाम से इस्तेफादा करने के लिए है और ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। इमरान मंज ने अपने खिताब में कहा कि मिर्ज़ा रोहेल बेग की किताब को अगर हवा का ताज़ा झोंका करार न दिया जाए तो गलत ना होगा। ये किताब रहनुमाई का फरीज़ा अंजाम देती है। तकरीब पजीराई में कोलोन, लाइप्जिग, हानोवर, कमिंटेंस और ड्रेस्टन और फ्रैंकनबर्ग से आशिक अली, मिर्ज़ा वाहिद बेग, मोहम्मद उमर, इमरान अली, मंच, सैयद अली, सैयद असद अली शाह, अली रजा, जश्मीन बिलाल समेत पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब के अख्ताम पर मुसन्निफ की किताब कॉलम कहानी हाज़रीन के सामने पेश की गई। तकरीब के अख्ताम पर मेज़बान राना साकिब खालिद की जानिब से पुरतकल्लुफ़ लंच का एहतमाम किया गया। सऊदी अरब में अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद अहलियान रियाज की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसमें कहा गया कि जिस तरह दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं है, उसी तरह दहशतगर्दी को किसी एक कौम से जोड़ना मुनासिब नहीं है। मज़ीद तफसीलात उमैर अली की इस रिपोर्ट में देखिए। दारुल हुकूमत रियाज में दीगर अपोजिशन जमातों के अहदेदारों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ANP सऊदी अरब के सदर डॉक्टर सैयद मुजम्मिल शाह ने कहा कि पख्तून एक मुहिब्बे वतन कौम है जिसने मुल्क व कौम की खातिर नुमायां कुर्बानियां दी हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से दीगर अपोजिशन जमातों के अहदेदारों में खालिद अकरम राना, एहसन अब्बासी, मुमताज़ खान, काजी इसहाक मेमन, इकबाल वदूद, हनीफ बाबर ने कहा कि जिस तरह दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं है, इसी तरह दहशतगर्दी को किसी एक कौम के साथ जोड़ना मुनासिब नहीं है। इसलिए वज़ीर आज़म इमरान खान को अकाइयों के इत्तेहाद को मजबूत बनाना चाहिए। इसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी हुकूमत ने जिस कदर मुल्क को मसाइल में दो चार कर दिया है, मुनासिब यही है कि इक़्तिदार छोड़कर मुल्क व कौम को आगे बढ़ने दें। तुर्की के शहर इस्तांबुल के इलाके चकमीकुई में तुर्क सदर तैयब उर्दवान की जमात का ख़ुसूसी इजलास हुआ, जिसमें मुकामी बल्दिया के सदर और अरकान पार्लियामेंट ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इजलास का मकसद न सिर्फ पार्टी कारकुनान और अहदेदारान की मुलाकात था, बल्कि आइंदा इंतखाबात के लिए राह अमल भी तश्कील देना था। 2023 के इंतखाबात में तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान की दोबारा कामयाबी के लिए कोशिशों का जायज़ा लेना था। डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी काउंसिल के इस इजलास में इस्तांबुल के तमाम पार्लियामेंटेरियंस और मुकामी बल्दिया के सदर अहमद पोयराइज ने खसूसी तौर पर शिरकत की। शुरा का कहना था कि तुर्क सदर के हाथ ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करने से मुल्क मज़ीद कामयाबियाँ हासिल करेगा। इस्तांबुल के पार्लियामेंटेरियन फ़ातेह सुल्तान, जिन्हें पाकिस्तान से मोहब्बत के तौर पर पाकिस्तानी कम्यूनिटी में इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है, उन्होंने भी तकरीब से खिताब किया और उनका कहना था कि हमें ऐसा तुर्की अपने बच्चों को देना है जिसमें इस्लाम और भाईचारे का दर्स हो, मुसलमानों के साथ ज़्यादती ना हो, मजलूम का साथ देना है और हक पर खड़ा होना है।